बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जोग्राफिकल 7 जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का नया कोर्स है, इससे आज चैप्टर नंबर 5 यानी या यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है क्लाइमेट चेंज यानी मौसमी तब्दीली। क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, चेंज तब्दीलियाँ, आबो हवा की तब्दीली या मौसमी तब्दीली। अच्छा, हम पढ़ेंगे पेज नंबर ये पेज नंबर 60, सफ़ा नंबर 60। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, वेदर इज़ द होल कंडीशन यानी मुकम्मल हालत को मौसम कहा जाता है, या मौसम मुकम्मल हालत को कहते हैं, कंडीशन हालत ऑफ टेम्परेचर दर्जा हरारत की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ़िज़ाई दबाव की, विंड स्पीड हवा की रफ्तार, एयर ह्यूमिडिटी हवा में नमी को, एंड प्रेसिपिटेशन और बारिश या बर्फ़बारी, रेन एंड स्नो, रेन यानी बारिश, स्नो बर्फ़बारी, प्रेसिपिटेशन कहते हैं बारिश को। ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एक मखसूस जगह की, एट ए पर्टिकुलर टाइम ख़ास वक़्त की या ख़ास वक़्त में, यानी किसी ख़ास जगह और ख़ास वक़्त की दर्जा हरारत, फ़िज़ाई दबाव, हवा की रफ्तार, हवा में नमी और बारिश या बर्फ़बारी की मुकम्मल हालत को मौसम कहा जाता है। अच्छा, विंड कहते हैं हवा को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं फ़िज़ाई दबाव, एटमॉस्फेरिक फ़िज़ाई प्रेशर दबाव। अच्छा, वेदर चेंजेस विद टाइम, मौसम वक्त के साथ बदलता रहता है। वाइल द क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, जबकि आबो हवा किसी ख़ास जगह के औसत मौसमी हालात को कहते हैं। एवरेज वेदर कंडीशन औसत मौसमी हालात दैट परसिस्ट्स देयर फॉर लॉन्ग टाइम, जो वह तवील अरसे तक कायम रहते हैं। परसिस्ट कायम रहना, लॉन्ग टाइम तवील अरसे तक, फॉर लॉन्ग टाइम तवील अरसे तक। इट इज़ यूजुअली टेकन ओवर 25 to 35 ईयर्स, ये आम तौर पर 25 से 35 साल के अरसे पर मुश्तमिल होती है। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़, मौसम और आबो हवा में वाहिद फ़र्क ये है, क्या फ़र्क है? वाहिद फ़र्क दैट वेदर इज़ शॉर्ट टर्म स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कि मौसम फ़िज़ा की हालत का कलील मुद्दती मुताला है। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्टडी कलील मुद्दती मुताला, वाइल क्लाइमेट इज़ लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जबकि आबो हवा फ़िज़ा की हालत का तवील मुद्दती मुताला है। लॉन्ग टर्म स्टडी, तवील मुद्दती मुताला। अच्छा, क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली या मौसमी तब्दीली। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज GHGs एब्जॉर्ब द हीट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसें हरारत को जज़ब कर लेती है। एब्जॉर्ब जज़ब करना। कमिंग फ्रॉम द अर्थ, जो ज़मीन से आती है, यानी ज़मीन से खारिज होने वाली, जो ज़मीन से खारिज होती है। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये फ़िज़ा के दर्जा हरारत में इजाफ़ा करती है। विच इज़ हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ, जो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल नुकसानदेह। इन दिस वे, इस तरह या इस तरीके से, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड, दुनिया की आबो हवा मुतासर होती है। एंड इट इज़ चेंजिंग ड्यू टू राइज इन एयर टेम्परेचर, और ये हवा के दर्जा हरारत में इजाफे के बायस तब्दील हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट
When volcanism occurs, जब आतिशफ़शा पड़ता है, volcanism आतिशफ़शा का पड़ना। Dust particles and gases, तो गर्द गुबार के ज़रात एट्सेट्रा वगैरह आर रिलीज्ड इन एयर इन ह्यूज अमाउंट, यानी बड़ी मकदार में फ़िज़ा में खारिज होती है। विच रिजल्ट्स इन चेंजिंग द क्लाइमेट, जिसके नतीजे में आबो हवा में तब्दीली वाक़या हो जाती है। सिमिलरली, इसी तरह इमिशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO2 फ्राम व्हीकल, यानी इसी तरह गाड़ियों से खारिज होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इंडस्ट्रियल इमिशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और सनतों से खारिज होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आर आल्सो पॉल्यूटिंग द एयर, भी हवा को आलूदा कर रही है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की एक मखसूस मकदार इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। बट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार तेज़ी से बढ़ रही है। ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तवानाई के ज़राए की हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। एक्सेसिव यूज़ ज़्यादा इस्तेमाल, एनर्जी रिसोर्सेज तवानाई के ज़राए, रिसोर्सेज ज़राए, सच एज फॉसिल फ्यूल्स, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं ईंधन को, और ये फॉसिल फ्यूल में क्या आता है? कोल, कोयला, ऑयल, तेल, नेचुरल गैस, कुदरती गैस एट्सेट्रा वगैरह, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। दिस चेंज इज़ ड्यू टू सम नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये तब्दीली कुदरती अवामिल के साथ साथ इंसानी सरगर्मियों के बायस भी वाक़या हो रही है। अच्छा, the atmosphere of the earth changes due to the activities of human beings, यानी ज़मीन का माहौल इंसानी सरगर्मियों के बायस तब्दील होता है। ह्यूमन्स मेक्स रोड्स, इंसान सड़कें तमीर करता है या बनाते हैं। बिल्डिंग्स यानी इमारतें बनाता है। एंड डैम्स एट्सेट्रा, और डैम वगैरह और बंद वगैरह। टू फुलफिल देयर नीड्स, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, यानी इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सड़कें, इमारतें और बंद वगैरह तमीर करता है। इन 2009 में एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कोपेनहेगन, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, यानी आबो हवा में तब्दीली के मसले पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन, जो डेनमार्क का दारुल हुकूमत है, में मुनाक़िद हुई। अच्छा, मेनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, दुनिया के कई ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, पार्टिसिपेटेड और शिरकत की। अच्छा, और इशू कहते हैं मसले को। अच्छा, मेनी डिसीजंस वर टेकन इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में कई फैसले किए गए। किस मकसद के लिए? टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी करने से मुतालिक। टू कंट्रोल द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द अर्थ, ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को काबू में रखने के लिए, यानी इस कॉन्फ्रेंस में ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को काबू में रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी करने से मुतालिक कई फैसले किए गए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस असर। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द वे, ग्रीन हाउस असर वो अमल है, वे तरीका यानी अमल, इन विच हीट इज़ ट्रैप्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस बाई ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस ज़मीन की सतह के करीब हरारत को कैद कर लेती है। ट्रैप कैद करना या पकड़ना। दीज हीट ट्रैपिंग गैसेस कैन बी इमेजिन्ड, यानी ये हरारत को रोकने वाली या पकड़ने वाली या कैद करने वाली गैसें ऐसे समझी जा सकती है एज ए ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड द अर्थ, जैसे ज़मीन के गिर्द लिपटी हुई एक कंबल हो। रैप्टो लिपटी हुई, ब्लैंकेट कंबल। कीपिंग द प्लानेट वार्मर,
जो सैयारे को गर्म रखती है। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस का नाम है, एंड वाटर वेपर्स और पानी के बुखारात। साइंटिस्ट्स हैव डिटरमाइंड, साइंसदानों ने तहिया किया हुआ है या साइंसदानों ने ये तयन किया है, डिटरमिन तयन करना, दैट वार्मिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का हरारत पैदा करने वाला असर, वार्मिंग इफेक्ट हरारत पैदा करने वाला असर, हेल्प्स टू स्टेबलाइज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ज़मीन के माहौल को मुस्तहकम रखने में मदद देता है, स्टेबलाइज मुस्तहकम करना रखना। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट वुड कोलैप्स, आलमी ग्रीन हाउस का असर ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स ख़त्म होना। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ सरफेस, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर ज़मीन की सतह वुड बी 33 डिग्री सेल्सियस, यानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट कूलर। अच्छा, 33 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा, कूलर ठंडा पड़ जाएगा यानी कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस अकर नेचुरली, ग्रीन हाउस गैसें कुदरती तौर पर पाई जाती है, एंड आर पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर्स मेकअप, और ये हमारे माहौल की साख्त का हिस्सा है, मेकअप साख्त। The level of carbon dioxide in Earth's atmosphere has been rising consistently for decades. यानी ज़मीन के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कई दहाइयों से मुसलसल बढ़ रही है, डिकेड्स दहाइयों, कंसिस्टेंटली मुसलसल, एंड ट्रैप्स एक्स्ट्रा हीट नियर अर्थ्स सरफेस, और ज़मीन की सतह के करीब इजाफी हरारत को कैद कर लेती है, काजिंग टेम्परेचर टू राइज, जो दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बन रहा है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे आलमी हिद्दत कहा जाता है, इसे आलमी हिद्दत कहा जाता है। दैट इज टू से, यानी the long-term heating of Earth's surface observed since the pre-industrial period between 1850 CE and 1900 CE, यानी ज़मीन की सतह का तवील मुद्दती दर्जा हरारत में इजाफ़ा जो सनती दौर से पहले यानी 1850 से 1900 के दरमियान के बाद से देखा गया है, ऑब्जर्व्ड देखा गया है। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड सनती दौर से पहले, प्री पहले, इंडस्ट्रियल पीरियड सनती दौर। अच्छा, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इंसानी सरगर्मियों की वजह से, यानी ये इजाफा इंसानी सरगर्मियों की वजह से होता है। प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, ख़ास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स के जलाने की वजह से होता है ये, यानी ये इजाफ़ा इंसानी सरगर्मियों ख़ास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स में यानी कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह के जलाने की वजह से होता है। which increases heat trapping greenhouse gas levels in the Earth's atmosphere, जो ज़मीन के माहौल में हरारत को कैद करने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मकदार में इजाफ़ा करता है, इंक्रीज़ इजाफ़ा करता है। हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल्स यानी हरारत को कैद करने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, तो नेक्स्ट है चेंजेस कास्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस असर से पैदा होने वाली तब्दीलियाँ। द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी आबो हवा में तब्दीली की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस असर है। मेन ड्राइवर, बुनियादी वजह। ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ फार रेंजिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स,
یعنی گرین ہاؤس اثر کے وسیع ماحولیاتی اور صحت پر پڑنے والے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، اٹ کازز کلائمیٹ چینج بائی ٹریپنگ ہیٹ، یہ حرارت کو روک کر آب و ہوا میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ It also contributes to respiratory diseases from smoke and air pollution، یہ دھوئے اور فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والی سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ریسپائریٹری ڈیزیزز سانس کی بیماریاں، ایکسٹریم ویدر شدید موسمی حالات، فوڈ سپلائی ڈسرپشن خوراک کی فراہمی میں رکاوٹیں، سپلائی فراہمی ڈسرپشن اور رکاوٹیں، اینڈ انکریزڈ وائلڈ فائرز اور جنگلات میں بڑھتی ہوئی آگ یعنی جیسے واقعات، اور ادر افیکٹس آف کلائمیٹ چینج آب و ہوا کی تبدیلی کے دیگر اثرات میں شامل ہے۔ کاسڈ بائی گرین ہاؤس افیکٹ جو گرین ہاؤس اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ چینجز کاسڈ بائی دی گرین ہاؤس افیکٹ آر گیون ایز انڈر، یعنی گرین ہاؤس اثر سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں درج ذیل ہے۔ اچھا، نمبر 1، فلڈنگ آف کوسٹل سٹیز، ساحلی شہروں میں سیلاب آنا، کوسٹل ساحلی سٹیز شہروں، فلڈنگ سیلاب آنا۔ ڈیزرٹیفیکیشن آف فرٹل ایریاز، زرخیز علاقوں کا بنجر ہو جانا، فرٹل زرخیز ایریاز علاقوں یا فرٹائل ایریاز۔ میلٹنگ آف گلیشیل ماسز، برفانی تودوں کا پگھلنا، میلٹنگ پگھلنا، گلیشیل برفانی ماسز تودوں۔ اچھا، پرولیفریشن آف ڈیواسٹیٹنگ ہریکینز، تباہ کن طوفانوں میں اضافہ، بلکہ اس کو بولتے ہیں پرولیفریشن آف ڈیواسٹیٹنگ ہریکینز، یعنی تباہ کن طوفانوں میں اضافہ۔ پرولیفریشن کہتے ہیں پرولیفریشن اضافے کو، ڈیواسٹیٹنگ تباہ کن، ہریکینز طوفان۔ رائزنگ آف سی لیول، سمندر کی سطح کا بلند ہونا۔ لاس آف پراپرٹی، املاک کا نقصان، لاس نقصان، پراپرٹی املاک۔ مائیگریشن فرام کوسٹل ایریاز ٹو سٹیز، ساحلی علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت، مائیگریشن ہجرت یا نقل مکانی، کوسٹل ایریاز ساحلی علاقوں۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 2 کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔